अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ दिन पहले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में एक MNA रमेश कुमार, जो कि एक नॉन मुस्लिम है, उन्होंने शराब पर पाबंदी लगाने के लिए बिल पेश किया और उसने ये बात कही कि हिंदुज़म और जो इनका मज़हब है हिंदुज़म, उसके अंदर जो है शराब की इजाज़त नहीं है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को देखकर शराब की इजाज़त दी गई, जबकि माइनॉरिटीज़ हमारे हिंदूज़ और क्रिश्चियंस हैं। हिंदुज़म के अंदर भी शराब की इजाज़त नहीं है और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी शराब की इजाज़त नहीं है। तो फिर किसको देखकर जो है हम शराब की जो है इजाज़त दे रहे हैं? इस पर जो कुछ शिद्दत पसंद मौलवी लोग थे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने तो उसकी हिमायत की, लेकिन जो हमारे नेक मुसलमान और लिबरल लोग हैं, उन्होंने इस बिल की बिल्कुल भी जो है हिमायत नहीं की। और हमारा जो शक था उन मौलवी लोगों पर कि ये इस्लाम नहीं चाहते, ये लिबरल लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये इस्लाम नहीं चाहते, ये यहूदियों के एजेंट है, वो शायद हमारा शक भी जो है साबित हो गया, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू की हिमायत की। तो इससे बात साबित होगी कि इतने मुसलमान थे और मुसलमानों की इन मौलवियों ने कोई हिमायत नहीं की, लेकिन हिंदू ने एक बात कही तो उसकी सब हिमायत पर बैठ गए। तो हमारा शक जो है ये साबित हो गया कि वाकई ये कोई यहूदियों के एजेंट हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन मौलवियों ने शराब का बिल पेश करने की अपील क्यों की, उसकी हिमायत क्यों की? मसला ये कि अगर मैं आपके सामने कुरान और हदीस की बात करूंगा तो कल कोई ऐसा प्रोफेसर या इंजीनियर आ जाएगा मार्केट में जो है कुरान और हदीस का तर्जुमा अलग करके बताएगा, जैसे लिबरल चाहते हैं वैसा तर्जुमा पेश करेगा। जैसे कि उन्होंने ना दाढ़ी को छोड़ा, दाढ़ी को भी इस्लाम से निकाल दिया, तरावी को नहीं छोड़ा, तरावी को इस्लाम से निकाल दिया, इसी तरह जो है शराब के हुर्मत को जो है वो इस्लाम से निकाल देंगे। तो इसीलिए मैं आपके सामने साइंस पेश करूंगा कि साइंस क्या कहती है शराब के बारे में और मौलवियों ने हिमायत क्यों की इस बिल की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंसान के अंदर 5 सेंसेस होते हैं जो कि हमने स्कूल में पढ़े हैं: छूने का, देखने का, सुनने का, सूंघने का और चखने का। और इन सब सेंस की जो माँ है वो हमारा दिमाग होता है। दिमाग में अल्लाह पाक ने हमारे जो है एक ज़मीर रखा है जो हमें मलामत करता है जब हम कोई गलत चीज़ करते हैं और हमें सही और गलत की जो है वो पहचान देता है। जैसे किसी को गाली देना ये गलत ही है, हमें हमारा ज़मीर बताता है, इसके लिए किसी मज़हब की राय होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी को जो है मारना ये भी हमें हमारा ज़मीर बताता है। लेकिन शराब के बारे में साइंस ये कहती है कि जब इंसान शराब पीता है तो जो उसका ज़मीर है वो इससे मुर्दा हो जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब कोई शराब पीता है तो वो अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देता है, गालियाँ, जबकि वो नशे में नहीं होता, वो उसी चीज़ को गलत कहता है। और जब जो नशे में आ जाता है तो उसके अंदर जो है वो सेंस ख़त्म हो जाता है और वो गालियाँ देना शुरू कर देता है और इधर उधर लोगों को मारना शुरू कर देगा और जो है बकवास करना शुरू कर देगा। तो उसका जो सेंस है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी दूसरी वजह ये कि साइंस ये बात कहती है कि 1990 के अंदर, ये आज की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, ये 1990 की पेश कर रहा हूँ, कि 1990 के अंदर साइंस ने ये बात प्रूव की थी कि पूरे साल में ऑन एन एवरेज रोजाना 1700 रेप हुए थे। पूरे साल में ऑन एन एवरेज पूरे 1700 रेप हुए थे और उसमें ये बात कही कि 50% से ज्यादा जो रेप करने वाले थे वो शराब के नशे में थे। इसके अलावा मैं आपको इससे भी खतरनाक बात बताऊं कि USA के अंदर जो है 100 में से 8% लोग ऐसे होते हैं जो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, जो अपने खानदान में किसी के साथ जिना कर चुके होते हैं। 100 में से 8% लोग, मतलब आप USA में जाएंगे तो हर 12वां से 13वां जो बंदा होगा वो अपने खानदान में, अपने घर में किसी के साथ जो है जिना कर चुका होता है। और साइंस ये चीज़ प्रूव करती है कि जो जिना कर चुके होते हैं उसमें अक्सर दोनों नशे में होते हैं या उनमें से कोई एक होता है जो नशे में होता है। यानी बेटी अपने बाप, माज़अल्लाह, बेटी अपने बाप और जो है बेटा अपनी माँ या अपनी बहन से, या बाप जो है अपनी माँ से या अपनी बेटी से वो जिना कर चुका होता है। और ये सारे जो नुकसानात हैं ये शराब के हैं। तो आज मैंने आपके सामने सिर्फ साइंस पेश की, कुरान और हदीस पेश नहीं की। अगर मैं कुरान और हदीस पेश करता तो हमारे लिबरल भाई कहते हैं कि यार क्या मौलवी बंदा है, इसने फिर जो है कुरान हदीस जो है कुरान और जो है हदीस की बातें करना शुरू कर दी। जबकि हमारे कामयाब होने के लिए सिर्फ इंसानियत की ज़रूरत है और कामयाब होने के लिए कुरान और हदीस का कोई भी ताल्लुक नहीं है। और हमारे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात है, जो अल्लामा मौलाना, जो बड़े अल्लाह पाक ने उनको इल्म से नवाजा है, उन्होंने ये बात कही कि जो रमेश कुमार साहब हैं, इन्होंने सस्ती शोहरत के लिए इस बिल को पेश किया ताकि वो मतलब मशहूर हो जाए, आसानी से मशहूर हो जाए, लोगों की नज़रों में आ जाए। इसलिए जबकि एक डूब मरने का मकाम है और अगर
انہوں نے کہا کہ جس کو پینی ہے وہ تو پی کا ہی رہے گا، تو ہمیں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ہمیں ٹی وی سے مل سکتی ہیں، آپ اپنی جو ہے عہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں اور اپنا عہدہ چھوڑ دیں، اور اگر ایسی بات ہے تو ہر جرم کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ جس نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی وہ تو کرے گا ہی، وہ تو نہیں رکے گا۔ چوری کی بھی اجازت دے دیں، کنڈا لگانے کی اجازت دے دیں، اور ہر اس جرم کی اجازت دے دیں جس سے جو ہے گورنمنٹ ہمیں روکتی ہے، کیونکہ جس نے کرنا ہے وہ تو کرے گا۔ اگر اس بنیاد پر ہم شراب کی اجازت دے دیں پھر تو ہر جرم کی ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا، اگر آپ کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بل کو رد کیا گیا یہ غلط کیا گیا، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ میرا یہ پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔